हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी सर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का मैथ का एक्स परिमेय जो है दोस्तों 6.1 को हमने यहाँ पर हल किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे इसके हल को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों त्रिभुज ये जो आपको बनाना है चित्र को, उसको आपको कट पेंसिल से बनाना है दोस्तों। ध्यान रखें, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी चित्र को बनाएंगे तो कट पेंसिल से ही बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर पहले आप नाम दे दीजिए ABC। अब बोला है दोस्तों कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये समांतर जो है अन्य दो भुजाओं, दोस्तों ये दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली दोस्तों यहाँ पर ऐसे मिला देना है ना। प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, हमने खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात दोस्तों, ये जो भुजाएं हैं वो क्या एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात, अर्थात ये दोनों, ये वाला आपस में बराबर होते हैं। तो यही यहाँ पर बोला है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो है अब नाम दे देना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर D और E नाम दे देते हैं, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ रचना कर लेना है। तो रचना करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर आपको मिला देना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ फिर मिला देना है। तो इसमें कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर इसी तरह से यहाँ आपको मिला देना है दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ मिला देना है। और जो अभी हमने किया है यहाँ पर, उसी चीज को रचना में लिख देना है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि थोड़ा सा हम उत्पत्ति को लिख लेते हैं दोस्तों। उत्पत्ति जो होता है, इसी चीज को हमको लिखना है। ये जो क्वेश्चन बोला है उसी को अपने भाषा में लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, उत्पत्ति त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE है जो भुजा AB और AC को बिंदु D और E को बिंदु D और E पर काटती है तो सिद्ध करें कि AD बटा BD, है ना दोस्तों, AD बटा BD बराबर AE बटा EC है। मतलब दोस्तों, ए वाला और ए वाला जो है आपस में, मतलब ये समान अनुपात में है, और ये E बटा EC यानी कि ये दोनों समान अनुपात में है ना। तो यही बोला है यहाँ पर कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी ये जो है सब एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है दोस्तों। यही हमको क्वेश्चन में पूछा, तो जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पत्ती में हम लिखा है त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें क्या त्रिभुज ए बी सी है ना दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में भुजा जो बी सी है और बी सी के समांतर हमने क्या खींचा है, डी खींचा है ना। तो जो भुजा समांतर यहाँ पर बी सी के समांतर डी है, जो भुजा ए बी दोस्तों, ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर काटती है, तो सिद्ध करें कि ए डी बटा बी डी बराबर यही बटा ई सी है। तो हमें यही सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बताया था कि हमको रचना लिखना होगा, तो यहाँ पर जो हमने मिलाया है उसको हमें यहाँ पर रचना में लिख देना दोस्तों। चलिए हम लोग लिखते हैं रचना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नाम दे देना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर एन दे देते हैं और यहाँ पर दोस्तों एम दे देते हैं। हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लंब है, अब देखिए दोस्तों ई वाला जो है, किसी भी चीज को खड़ा होने के लिए कोई आधार होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है ये इस पर आधार है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो है बताना, ये लंब है, यानी कि ई एम, क्या बोलेंगे दोस्तों, ई एम लंब, ई एम लंब। ई एम जो है किस पर लंब है, तो दोस्तों पूरा ले लेना है, यानी कि हो जाएगा दोस्तों ए बी, ए बी। और इसी तरह से दोस्तों ये डी एन जो है, तो इसको लिख देना है। तो डी एन जो है लंब है किस पर है दोस्तों, तो ये पूरा ले लेना है ए सी, है ना, ए सी। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पर मिलाया है बी को ई से और डी को सी से, तो इसी चीज को आपको लिख देना है ना। तो यहाँ चलिए हम लोग लिखते हैं बी को ई से, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाइए, है ना दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक बार ए डी ई लेना है, उसके बाद दोस्तों एक बार बी डी ई लेना है, उसके बाद दोस्तों फिर जो है ए डी ई लेना है और फिर दोस्तों सी डी ई लेना है, यानी 4 बार आपको लेना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे दोस्तों त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ए डी और ई, हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों, आपको याद होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर एरिया से इंडिकेट करेंगे और लिखेंगे एरिया ए डी ई बराबर, एरिया ए डी ई बराबर हाफ का हाफ हो जाएगा दोस्तों। और आधार दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं, ये जो हमने अभी बताया कि अगर ये लंब है किसी पर है तो ये आधार क्या होगा, ये दोस्तों। तो अगर ये इस पर लंब है, यानी यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ किसी चीज पर खड़ा होने के लिए इसको हम ऐसे कहते हैं दोस्तों 90 डिग्री इसको कहते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये लंब है, क्या दोस्तों, ये लंब है तो ये आधार बन जाएगा, है ना। इस पर चुकी है तो ये इस पर जब खड़ा है, यानी ये बी पर खड़ा है दोस्तों ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, यही आधार हो जाएगा। जैसे हम लोग जब खड़ा रहते हैं तो मतलब हम लोग जमीन पे खड़ा होते तो हम लोग का आधार हो गया, तो इसी तरह से ये भी क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, एडी ले लेना है यहाँ पर, क्या दोस्तों, एडी ले लेना है। चूंकि हमने त्रिभुज एडी लिया है तो इसलिए हम लोग को क्या लेना है दोस्तों, एडी लेना है। तो यहाँ पर हमने एडी ले लिया और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने एडी ले लिया आधार, और इनटू में दोस्तों ऊंचाई में आपको क्या लेना है, यही वाला दोस्तों, ऊंचाई में क्या ले लेना है, ई एम, क्या लेना है दोस्तों, ई एम, है ना। तो ई एम हमने ले लिया। अब अगला जो आएगा दोस्तों, तो हमको उसमें लेना है और इसको जो है दोस्तों आपको समीकरण 1 कर देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो है ले लिया है त्रिभुज ए डी ई। अब दोस्तों इधर से लेना है आपको त्रिभुज बी डी और दोस्तों बी डी ई ले लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं एरिया बी डी ई बराबर, वही हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार। आधार में दोस्तों आपको अगर जो है अब इसमें लिए है ना बी डी ई, तो आपको अगर बी डी ले लेना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिद्ध भी करना है दोस्तों। तो यहाँ पर बी डी ले लेंगे और दोस्तों ऊंचाई में आपको फिर से पुनः इस चीज को ले लेना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
देख सकते हैं यहाँ पर ये मिल रहा है, और ए डी और बी डी यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, है ना। तो इसको समीकरण 2 कर देंगे। तो यहाँ पर अब जो आप देख सकते हैं ए डी ई लिए थे, अब बी डी ई ले लिए। तो यहाँ पर आधार में एक बार ए डी लिए और एक बार बी डी नीचे वाला ले लिए। अब समीकरण 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को समानुपाती करने पर, तो ऐसे आपको लिख देना दोस्तों। और इसको लिख देना एरिया ए डी ई बटा एरिया बी डी ई बराबर, इसको जो ऊपर में दोस्तों ऊपर में लिखिए, और जो नीचे है उसको दोस्तों नीचे लिखिए। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम। अब दोस्तों नीचे में क्या है, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। दोस्तों जो मिल रहा है 1/2 मिल रहा है तो काट दिए, ई एम मिल रहा है तो ई एम काट दिए। अब यहाँ जो बच गया दोस्तों उसको आपको लिख देना है। तो एरिया ए डी ई बटा एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटा बी डी, ये दोस्तों आपका बच गया है ए डी बटा बी डी। तो इसको दोस्तों समीकरण 3 कर देना है। इसी तरह से दोस्तों अब आपको जो है यहाँ पर पुनः जो है अब फिर से ए डी ई फिर ले लेना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से आपको ले लेना है फिर से। तो एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई बराबर, दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, हाफ आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ आधार में दोस्तों आपको जो है ये ले लेना है दोस्तों, यहाँ पर ये ले रहे हैं। तो ए डी ई ले लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब जो है दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ए ई बटा ई सी, तो अब जो है आपको इसी तरह से इधर वाला में लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आधार में क्या हो जाएगा दोस्तों, यही। अब ये ऊंचाई हम इसमें ले लेंगे, क्योंकि ये लंब जो है अब डी एन बन जाएगा, तो ये ऊंचाई बन जाएगा मेरा। और ये आधार दोस्तों इधर लेना है, यही बटा इसी, है ना। तो यहाँ पर पहले लेंगे यही, उसके बाद अगला में लेंगे इसी। तो यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लेना है ये ई, है ना। क्या लेंगे दोस्तों, ये ई, और इनटू में दोस्तों ऊंचाई में अब क्या हो जाएगा ई, चूंकि इस पर लंब है, ये पूरा एसी पर लंब है ना। तो इसलिए आपको ऊंचाई में क्या ले लेना है दोस्तों, डी एन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डी एन, है ना। उसके बाद दोस्तों ये मेरा अगला समीकरण हो जाएगा समीकरण 4। उसके बाद दोस्तों फिर लेंगे सी ई डी। क्या लेंगे दोस्तों, सी ई डी लीजिए या तो सी डी ई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो एरिया सी ई डी बराबर 1/2। अब ई वाला लिए थे दोस्तों, अब ई वाला ले लेंगे, यानी इसी, है ना। तो ले लेते हैं, चलिए इसी इंटू, और इसमें फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई में वही डी एन को ही ले लेना है दोस्तों, याद रखना है ना। तो इधर में जो है दोस्तों इस साइड में जो है डी एन ऊंचाई लेना है, और इस साइड में ई एम लेना है ऊंचाई में। देख सकते हैं यहाँ पर हमने डी एन लिखा है। और यहाँ पर आधार में दोस्तों एक बार ये अगर इधर वाला हम ले रहे हैं तो यही, और दूसरा में इसी ले लेना है आधार में, है ना। यहाँ पर यही लिए एक बार, और उसके बाद फिर अगला में यहाँ पर जो है दोस्तों इस त्रिभुज में जो है त्रिभुज सी ई डी में जो है क्या लिए हम दोस्तों, इसी ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये समीकरण 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 और एक मिनट दोस्तों, ये 5 हो जाएगा दोस्तों। समीकरण 4 और 5 को समानुपाती करने पर, अब दोस्तों यहाँ पर आपको समानुपाती करना देना है एरिया ए डी ई बटा एरिया सी ई डी बराबर, यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंटू ये ई इंटू डी एन, और यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन, है ना दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ये भी मिल जा रहा है, तो इसको काट देना है। तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों एरिया ए डी ई बटा एरिया सी ई डी बराबर ये ई बटा ई सी, और समीकरण ये हो जाएगा दोस्तों 6।
है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, त्रिभुज CED का एक ही आधार D है दोस्तों। त्रिभुज BDE देख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों का आधार जो है दोस्तों D है। चूंकि जब भी हम BDE ले रहे हैं और त्रिभुज CED ले रहे हैं तो ये दोनों में आ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर कहें तो दोस्तों इसका आधार कौन सा बन जा रहा है, D बन जा रहा है। ये त्रिभुज CED का आधार क्या बन जा रहा है दोस्तों, D। और दोस्तों अगर ऐसे हम आपको ढक दें दोस्तों, ऐसे ढकेगा है ना BDE का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार D फिर से आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज BDE अगर लेते हैं तो D आता है, और फिर अगर CED लेते हैं तो फिर क्या आता है, D, अर्थात दोनों में D आता है। इसीलिए अगर मान लीजिए इसको ऐसे खड़ा करेंगे दोस्तों तो ये आधार जिस पर खड़ा रहेगा वो किस पर हो जाएगा, D। एक तरह से समझने के लिए दोस्तों तो ध्यान रखना है, यानी कि आपको क्या लिखना है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार DE है। क्या है दोस्तों, DE है, जो समांतर रेखा क्या है दोस्तों, BC और DE के बीच स्थित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो BDE है और CED है वो ये जो है दोनों त्रिभुज जो है समांतर रेखा BC और जो DE है उसके बीच में स्थित है ना दोस्तों। ये वाला और ये वाला के बीच स्थित है दोनों त्रिभुज। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आगे क्या हो जाएगा, समीकरण जो है दोस्तों 3 और 6 से यहाँ पर लिख देना है, समीकरण 3 और 6 से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 6 से कि AD बटा BD क्या आ जाएगा दोस्तों, AD बटा BD बराबर AE बटा AC, है ना। इसके आधार पर ये सिद्ध हो जाता है कि ये वाला और ये दोनों क्या हो दोस्तों, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सीधा दोस्तों कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC PRO VED प्रूव्ड, है ना दोस्तों। ऐसे आपको लिख देना है। तो हमने इसको हल कर दिया है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग पुनः जो है इसको रिपीट करते हैं और इसको दोस्तों शॉर्ट में फिर से हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले उपपत्ति लिख देना है कि त्रिभुज ABC में जो है दोस्तों, ABC में भुजा BC के समांतर क्या खींचे दोस्तों, D है, जो AB और AC को बिंदु D और E पर जो है काटती है। तो सिद्ध करें कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC है। यही हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फिर रचना लिख देना है, जो कि हम यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं इसे, इसको यहाँ से यहाँ पर लंब लेते हैं और यहाँ पर फिर इसको मिलाते हैं। तो यही हमने लिखा। तो यहाँ पर हमने रचना में लिखा है दोस्तों, EM लंब AB, EM लंब पूरा ले लेना है, AB है ना, EM लंब क्या हो जाएगा AB, इसको AB को पूरा ले लेना है। उसके बाद दोस्तों DN लंब, इसको बोलते हैं दोस्तों लंब, और ये किस पर है, तो AC पर। आप देख सकते हैं DN किस पर है, जो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये इस पर जो है AC पर, ये जो DN लंब है वो AC पर खड़ा है। यहाँ पर फिर हमने आगे लिखा, जो हमने मिलाया उसको B को E से तथा D को C से मिलाइए। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने मिलाया था उसको लिखा है, मिलाइए, है ना। तो मिला दिए हैं यहाँ पर। तो यही हमने लिखा। अब त्रिभुज क्या करना है दोस्तों, अब आपको ADE ले लेना है। पहले क्या लेना है, ADE क्या लेना है दोस्तों, ADE लेना है, फिर BD, फिर BDE लेना है, और तीसरा बार दोस्तों आपको फिर ADE ले लेना है, ADE, और फिर दोस्तों आपको क्या लेना है, CED। या तो CDE लीजिए या तो CED, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लेना है, CED। तो हमने ले लिया। अब देखिए दोस्तों, ये
आपको 4 त्रिभुज लेना है, 4 त्रिभुज लेना है, जिसमें से आपको दोस्तों एक बार मतलब ये ADE और दूसरा बार ADE, यानी 2 बार आपको यही लेना है। उसके बाद आपको जो है BDE इधर नीचे में आता है और CED आपको ये 2 बार मिलेगा, जो कि अलग अलग हो। अब दोस्तों लोगों का जो है मन में थोड़ा सा ये लगता कि फिर ये इधर क्या लिखना। तो देखिए दोस्तों, अब जो है इसमें क्या देना, एरिया देना है, और इसका क्षेत्रफल। तो हाँ, क्षेत्रफल में क्या होता है, जो कि क्षेत्रफल को एरिया से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों इसमें, है ना, तो याद रखना है। तो अब दोस्तों इसमें हाफ का होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई, देख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो हाफ का हमने हाफ लिख दिया। अब दोस्तों आधार, तो आधार में आपको जो है एक बार में ADE में AD ले लेना है, और BDE में BD ले लेना है, और फिर पुनः हमको किस में जाना, ADE में। तो अबर उधर लिए थे दोस्तों, अबर इसमें क्या लेना है, इधर में ले लेना है AE। उसके बाद दोस्तों CED में जो है आपको फिर EC लेना है। अब ऊंचाई का बात किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाई लिखा हुआ है, तो आधार तो सब में इस तरह से ले लेना है। अब ऊंचाई में दोस्तों जब इधर वाला में लेंगे, जैसे ADE और BD लेंगे, उस समय जो आपको ऊंचाई में EM को लेना है। क्या दोस्तों, EM को लेना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो दोनों में हमने ADE और BDE दोनों इधर पड़ता है, इसलिए हमने EM यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों। और अगर इधर में आपको लेना है, यानी कि ADE इधर वाला में दोस्तों आधार लेंगे, जब इधर वाला AE, उस समय आपको DN लेना है ना, DN लेना। और फिर जब हम CED लेंगे, देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई को आपको यही यानी DN लेना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं CED में DN लिए हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार में एक बार AD बट्टा BD लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला बार AD लिए हैं और दूसरा बार में BD लिए हैं, यही चीज जो कि यहाँ सिद्ध करना है दोस्तों। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों इधर जो है आप देख सकते हैं, फिर ये जो है हमने यहाँ पर दोनों को समानुपाती किया, और समानुपाती करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है समानुपाती करने के बाद तीसरा समीकरण आ जाता है। फिर से जो है दोस्तों जो है हम इधर त्रिभुज लेते हैं, एरिया ADE इसी को लेते हैं, जो कि आधार जो है दोस्तों AE ले लेते हैं, और फिर DN ऊंचाई ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर अगला जो है एरिया CED लेते हैं, जिसमें से आधार जो है दोस्तों EC और ऊंचाई जो है DN को लेते हैं। तो DN हमने ले लिया, देख सकते हैं यहाँ पर आप, और उसको फिर से समानुपाती कर देते हैं। समानुपाती करने पर दोस्तों इसी तरह से मेरा 6 समीकरण आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको लिख देना है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार, यानी दोस्तों यहाँ पर जब भी हम BDE लेते हैं और CED लेते हैं, तो आधार क्या आ जाता है मेरा दोनों में, कि DE आता है। तो यही हमने लिखा है कि CDE का एक ही आधार क्या है दोस्तों, DE है, जो BC समांतर रेखा जो है BC और DE के बीच स्थित है। दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों दोनों के यानी DE और BC के बीच स्थित है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा, और समीकरण 3 से और 6 से ये दोस्तों सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 3 और 4 से AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों। इस तरह से आपको लिख देना है, और ये दोस्तों आपको जो है फुल मार्क्स दिलाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।